क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेजान आईना भी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच दिखा सकता है? वो भी तब जब सब आपसे झूठ बोल रहे हो। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं चोको पोको FM स्टोरीज। मैं हूं आपकी दोस्त रिया। शहर के सबसे रईस सेठ राम प्रसाद अपनी इकलौती बेटी नैना से बहुत प्यार करते थे। नैना की शादी विक्रम नाम के एक बहुत ही पढ़े लिखे लड़के से हुई। विक्रम दिखने में बहुत सीधा था, पर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा लालच रहता था। शादी के तोहफे में राम प्रसाद जी ने अपनी बेटी को एक बहुत ही कीमती और पुराना आईना दिया। यह आईना उनके खानदान की आखिरी निशानी थी। नैना को वह आईना अपनी जान से भी प्यारा था। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे नैना को विक्रम के व्यवहार पर शक होने लगा। विक्रम अब देर रात तक फोन पर बातें करता। जब नैना करीब आती तो वह झट से फोन छुपा देता। एक रात जब नैना सो रही थी, उसकी आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि विक्रम बिस्तर के पास रखे उसी पुराने आईने के सामने खड़ा था। वह आईने में अपना चेहरा देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। नैना को लगा कि शायद वह अपनी खूबसूरती पर नाज कर रहा है, लेकिन नैना को क्या पता था कि उस आईने के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो उसके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। विक्रम का व्यवहार हर बीतते दिन के साथ और भी अजीब होता जा रहा था। वह घंटों उस पुराने आईने के सामने बैठा रहता। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आईने में ऐसा क्या है। एक दोपहर जब विक्रम घर पर नहीं था, नैना की सहेली मीरा उससे मिलने आई। मीरा ने देखा कि नैना बहुत परेशान है। नैना ने उसे अपनी सारी चिंता बताई और उस आईने के बारे में भी बताया। मीरा ने गौर से उस आईने को देखा। उसने आईने के कोनों को चेक किया और अचानक वह चिल्लाई, नैना इधर देखो। आईने के ऊपर वाले फ्रेम में एक छोटा सा छेद था। मीरा ने जैसे ही उस आईने को पीछे से खोला, नैना के होश उड़ गए। उस बेशकीमती आईने के पीछे एक छोटा सा स्पाई कैमरा लगा हुआ था। नैना को अब समझ आया कि विक्रम आईने में अपना चेहरा नहीं देख रहा था, बल्कि उस कैमरे के जरिए अपनी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड से घंटों बातें करता था। उसने उस आईने को एक कैमरे की तरह इस्तेमाल किया ताकि किसी को शक ना हो। उसी वक्त विक्रम कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि आईना खुला हुआ है और सच्चाई नैना के सामने है। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, नैना मेरी बात सुनो, ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। नैना की आंखों में आंसू थे, पर दिल में गुस्सा। उसने आईना उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। आईना टूटकर बिखर गया और उसके साथ ही नैना का भरोसा भी हमेशा के लिए टूट गया। आईना टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर चुका था। विक्रम जमीन पर गिरे हुए कैमरे को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नैना ने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया। विक्रम पीछे से चिल्लाता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन नैना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने समझ लिया था कि जिस रिश्ते की बुनियाद ही धोखे और कैमरों पर टिकी हो, वहां प्यार कभी रह ही नहीं सकता। राम प्रसाद जी ने वह आईना वसीयत और सच्चाई दिखाने के लिए दिया था, और अंत में उस बेजान आईने ने अपना फर्ज निभा दिया। विक्रम आज भी अकेला है, लेकिन अब उसके पास देखने के लिए वह आईना भी नहीं बचा। सच है दोस्तों, प्यार और विश्वास के रिश्तों में जब लालच आ जाए तो अंत ऐसा ही होता है। कभी कभी एक टूटी हुई चीज भी हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे जाती है। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चोको पोको स्टोरीज पर बने रहिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।